हर साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया जाता है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर भारत से तीर्थयात्रियों का एक जत्था पाकिस्तान जाता है, जो धार्मिक वीजा पर उन्हें भेजा जाता है। इसकी जिम्मेदारी होती है SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की। दोस्तों, इस बार लगभग 1300 तीर्थयात्री पाकिस्तान गए थे। ये लोग ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, पंजा साहिब और लाहौर के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जाते हैं। दोस्तों, इन्हीं 1300 लोगों में एक महिला थी, कपूरथला की सरबजीत कौर। जत्थे का टूर पहले से ही तय था, लेकिन ननकाना साहिब की यात्रा के दौरान सरबजीत कौर अचानक जत्थे से अलग हो गईं। SGPC अपनी रिपोर्ट में लिखता है, महिला साथी यात्रियों के साथ थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो गायब हो गई। फोन बंद था, लोकेशन नहीं मिल रही थी और पाकिस्तानी अधिकारी भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दोस्तों, 8 दिन तक कोई खबर नहीं, ना कोई संदेश, ना कोई कॉल, ना पता, कुछ भी नहीं। और फिर एक अचानक खबर आती है, सरबजीत कौर पाकिस्तान में मिल गई। और इसके साथ ही एक और खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्लाम अपनाकर नासिर हुसैन से निकाह कर लिया और उनका नाम बताया गया नूर हुसैन। दोस्तों, जब ये उर्दू में लिखा हुआ निकाहनामा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने कहा 8 दिन की गुमशुदगी में शादी भी हो गई, निकाह भी हो गया, इस्लाम भी अपना लिया और धर्म परिवर्तन भी हो गया और पूरी पहचान भी बदल गई। लेकिन दोस्तों, अब असली ट्विस्ट आता है। जब यह निकाहनामा वायरल हुआ तो भारत की एजेंसियां अलर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि सरबजीत कौर पर पहले से 3 धोखाधड़ी केस दर्ज थे। 2 केस कपूरथला में और एक बठिंडा में। ऐसे बैकग्राउंड में विदेश में अचानक निकाह कर लेना, इस्लाम कबूल कर लेना और धर्म परिवर्तन कर लेना, ये सब एजेंसियों को शक करने के लायक लगा। इसके बाद कई गड़बड़ियां सामने आई। पासपोर्ट में एड्रेस मुक्तसर का, लेकिन असल में वह रहती है कपूरथला में। पाकिस्तानी एंटीफॉर्म में सिटीजनशिप का जो कॉलम होता है उसे खाली छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये सुरक्षा के लिए एक संकेत है। इसी वजह से खुफिया एजेंसियों को लगता है कि पाकिस्तान की ISI धार्मिक समूहों के जरिए भारतीय नागरिकों तक पहुंच बनाने, उनसे संपर्क जोड़ने और नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करती है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या सरबजीत कौर ने धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से किया या फिर दबाव में था, या लालच था, या कोई इनका प्लान था? ये सब अभी जांच का हिस्सा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से इस पूरे मामले पर सीधा जवाब मांगा है। कपूरथला पुलिस, IB और अन्य एजेंसियां सारे दस्तावेज, फोन रिकॉर्ड और जत्थे के बयान खंगाल रही है। दोस्तों, हम अक्सर ऐसे मामलों में जल्दबाजी में गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन सच धर्म देखकर नहीं आता, सच देश देख